हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और सम्मिश्रण, जिसकी एक क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके पहले क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एक व्यक्ति ने 60 रुपए प्रति पुस्तक की दर से 60 पुस्तकें खरीदी। उसने उनमें से 50 को 4% की हानि पर बेच दिया। शेष पुस्तकों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे लेन देन में 5% का लाभ हो। मान ले कि आवश्यक लाभ प्रतिशत P है। 60 पुस्तकों का कुल क्रय मूल्य 60 गुना 60 यानी कि 3600 रुपए हो जाएगा, और 50 पुस्तकों का कुल क्रय मूल्य 60 गुना 50 यानी कि 3000 रुपए हो जाएगा। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 3000 माइनस 4 गुना 100 गुना 3000 यानी ये आपका निकल कर आएगा 4 गुना 30 120, 3000 में से 120 जाएगा 2880। शेष 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य इक्वल टू 600 प्लस P बटे 100 गुना 600, तो ये आ जाएगा 600 प्लस 6P। प्रश्न के अनुसार 600 प्लस 6P प्लस 2880 माइनस 3600 डिवाइडेड बाई 3600 गुना 100 इक्वल टू 5। 600 प्लस 6P माइनस 720, और ये आप लोगों का निकल कर आएगा इक्वल टू 36 गुना 5 कर दूंगा 180, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वल टू 180, तो 6P इक्वल टू 180 और प्लस 120 यानी कि P इक्वल टू आप लोगों का आ जाएगा 300 बटे 6 यानी कि P इक्वल टू 50% आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। ठीक है ना, 50% फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। सुधा ने एक ही कीमत पर 80 वस्तुएं खरीदी। उसने उनमें से कुछ को 8% लाभ पर और शेष को 12% हानि पर बेचा, जिससे कि कुल मिलाकर 6% का लाभ हुआ। 8% लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या है। मान ले कि X 8% लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या है, और मान ले कि P प्रत्येक वस्तु का मूल्य है। तो कुल क्रय मूल्य इक्वल टू 80P, 80 का क्रय मूल्य माइनस X वस्तु इक्वल टू 80 माइनस X इंटू P, है ना। P क्या है, क्रय मूल्य, तो 80 माइनस X और इंटू P, तो 80 का विक्रय मूल्य माइनस X कितना हो जाएगा 80 माइनस X इंटू P माइनस 12/100 इंटू 80 माइनस X इंटू P इक्वल टू 80 माइनस X इंटू P इंटू 88 अपॉन 100। X वस्तु का क्रय मूल्य X इंटू P, X वस्तु का विक्रय मूल्य X इंटू P प्लस 8 अपॉन 100X इंटू P इक्वल टू 108X P अपॉन 100। क्वेश्चन के अनुसार 108 अपॉन 100XP प्लस 80 माइनस X इंटू P इंटू 88 अपॉन 100 माइनस 80P अपॉन 80P इंटू 100 इक्वल टू 6। 1.08X प्लस 80 माइनस X इंटू 0.88 माइनस 80 इक्वल टू 6 अपॉन 100 इंटू 80। 1.08X माइनस 0.88X प्लस 70.4 माइनस 80 इक्वल टू 4.8। 0.2X इक्वल टू 14.4, तो X इक्वल टू 72 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, X इक्वल टू 72 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 किलोग्राम है और उसी कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 59.4 किलोग्राम है। यदि कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 63.8 किलोग्राम है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत क्या है, ये आप लोगों को बताना है। कक्षा का औसत वजन इक्वल टू N1 इंटू ब्रैकेट के अंदर लड़कों का औसत वजन प्लस N2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लड़कियों का औसत वजन डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, जहां N1 और N2 लड़के और लड़कियों की संख्या है। यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे यानी कि बॉयज और गर्ल्स। 69.3 किलोग्राम बॉयज का है, 59.4 किलोग्राम गर्ल्स का है, ओवरऑल 63.8 किलोग्राम है। 69.3 में से माइनस करूंगा 63.8 यानी 5.5 आएगा। 63.8 में से माइनस करूंगा 59.4 यानी 4.4 आएगा।
डेसिमल से डेसिमल रिमूव, 11 से कट करूंगा 4 बार, 11 से कट करूंगा 5 बार, 4:5 आएगा। बॉयज आ जाएंगे 4 और टोटल 4 5 9, 4/9 गुना 100 यानी 44 सही 4/9%। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। 240 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 37.5% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों के अंकों का औसत 67.1 है और लड़कियों के अंकों का औसत 85.5 है। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है आप लोगों को बताना है। कक्षा के औसत अंक इक्वल टू n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइड बाई n1 प्लस n2, जहाँ x1 लड़कों के औसत अंक है, x2 बार लड़कियों के औसत अंक है तथा n1 और n2 क्रम से लड़कों और लड़कियों की संख्या है। तो देखिएगा यहाँ पे बॉयज लिख दूंगा, यहाँ पे गर्ल्स। बॉयज है 67.1, गर्ल्स है 85.5। दोनों कितने हैं, x है, निकालने हैं। तो देखिएगा ध्यान से, और यहाँ पर सवाल में आप लोगों को क्या दे रखा है कि 37.5 लड़के हैं, यानी 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है। 8 है टोटल, जिसमें से 3 यूनिट क्या है, लड़के। 3 यूनिट लड़के, 8 टोटल, 8 में से 3 यानी कि 5 गर्ल्स है। क्लियर हो गई बात, 5 क्या है, गर्ल्स है। अब इन दोनों का गैप लूंगा, 85.5 माइनस 67.1 का गैप 18.4 आ गया, जिसको 3:5 के रेशियो में डिवाइड करूंगा तो 6.9 और 11.5 आ गया। तो 6.9 यहाँ पे लिख दूंगा और 11 पॉइंट यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है ना। तो इस x की जो वैल्यू निकल कर आएगी 67.5 से बड़ा होगा, 85.5 से छोटा होगा। 67.1 से बड़ा होगा तो 67.1 में 11.5 ऐड कर दूंगा, तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी 78.6 निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। और जी डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें से 33 सही 1/3% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों के औसत अंकों से 66 सही 2/3% अधिक है। यदि सभी छात्रों के औसत अंक 66 है तो लड़कियों के औसत अंक क्या है। देखिएगा यहाँ पे लिख दूंगा बॉयज, यहाँ पे गर्ल्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दूंगा यहाँ पे, लड़के है 33 1/3% यानी कि 1/3। 3 में से 1 भाग लड़का तो 2 भाग लड़की, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1:2 आ जाएगा। एवरेज स्कोर कितने निकल कर आएंगे, लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों के अंक से 66 सही 2/3 अधिक है, यानी कि 2/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो 3 पे 2 अधिक है, यानी कि लड़कों के तो 5 हो जाएंगे और लड़कियों के 3 हो जाएंगे। औसत अंक आगे कैसे आए, देखो 33 1/3 को 1/3 लिखा, जिसमें से 1 भाग लड़के 2 भाग लड़की। 66 2/3 को 2/3 लिखा, जिसमें 3 में 2 ज्यादा यानी कि 5 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं। तो एवरेज स्कोर होल क्लास इक्वल टू ये आ जाएगा 5 into 1 और +3 into 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 11/3। तो 11/3 यूनिट की वैल्यू 66 मार्क्स है, 1 यूनिट की वैल्यू 18 मार्क्स है। एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज स्कोर 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट बराबर 18 into 3 यानी कि 54 मार्क्स के बराबर है, 54। और यहाँ से जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक कक्षा के सेक्शन ए और बी में छात्रों की कुल संख्या 110 है। सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी से 10 अधिक है। एक टेस्ट में बी के छात्र का औसत अंक सेक्शन ए के छात्रों से 20% अधिक है। यदि कक्षा में सभी छात्रों का औसत अंक 72 है तो ए के छात्रों का औसत अंक क्या है, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है 20% अधिक है औसत अंक, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दे रखे हैं आप लोगों के, 110 टोटल स्टूडेंट्स है, जिसमें ए के छात्र बी से 10 अधिक है। तो 110 में यानी कि ए में 60 है, बी में 5 है, तो 6:5 निकल कर आ जाएगा। एवरेज स्कोर 20% 1/5 यानी कि 5 तो ये है और 5 पर 1 ज्यादा, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इक्वल टू 6 into 5 + 5 into 6 और डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 6 + 5। तो 30 + 30 60/11।
60/11 यूनिट बराबर 72 मार्क्स, 5 यूनिट बराबर 66 मार्क्स। एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट ए दैट मीन्स इज इक्वल टू 5 यूनिट इक्वल टू 66 मार्क्स निकल कर आ जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। 12,000 की एक सेना में यूरोपीय और भारतीय शामिल है। एक यूरोपीय की औसत ऊंचाई 5 फीट 10 इंच है और एक भारतीय की 5 फीट 9 इंच है और पूरी सेना की ऊंचाई 5 फीट 9 सही 3/4 इंच है। तो सेना में भारतीयों की संख्या क्या है आप लोगों को बताना है। तो मान लीजिए कि एक्स भारतीय सेना की संख्या है तो यूरोपीय सेना की संख्या हो जाएगी 12,000 टोटल है, 12,000 में से एक्स को माइनस कर दूंगा। यानी कि यूरोपियन हो जाएंगे 5 + 10/2 इक्वल टू 70/12, जहां ई यूरोपियन लोगों की औसत ऊंचाई है। ठीक है ना, 5 फीट 10 इंच है ना, और 1 फीट में 12 इंच होते हैं तो फीट में चेंज करा, 5 + 10/12 यानी कि 70/12 फीट। और इंडियन की कितनी, 5 फीट 9 इंच, तो 9 इंच को फीट में चेंज करूंगा, 5 + 9/12 यानी कि 69/12, जहां आई भारतीयों की ऊंचाई है। अब 12,000 माइनस एक्स इंटू 70/12 प्लस एक्स इंटू 69/12 अपॉन टोटल 12,000 इक्वल टू 5 + 13/16। सरलीकरण करने पर x बराबर 3,000 आप लोगों को निकल कर आएगा और x किसकी संख्या थी, भारतीयों की। और आंसर यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, फर्स्ट आएगा 3,000 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यहाँ पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एक संगठन में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपए है। 10 तकनीशियनों का औसत वेतन 8,000 रुपए है और बाकी का औसत वेतन 14,000 रुपए है। संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है आप लोगों को बताना। देखो 10 टेक्नीशियंस है, रिमेनिंग एम्प्लॉइज है। 10 टेक्नीशियंस कितने हैं, 8,000 रुपए है इनका। रिमेनिंग एम्प्लॉइज कितने हैं, 14,000 रुपए है। और ओवरऑल कितना है, 10,000 रुपए। 10 में से 8 गया तो 2,000 रुपए और 14 में से 10 गया तो 4,000 रुपए। तो 2,000 से कट करूंगा 2:1 आएगा। 2 यूनिट बराबर 10 एम्प्लॉइज आ गया। ठीक है ना, 2 यूनिट बराबर 10 एम्प्लॉइज, 1 यूनिट बराबर 5 एम्प्लॉइज, टोटल कितना, 2 और 1 3 यूनिट। तो टोटल 3 यूनिट बराबर 15 एम्प्लॉइज हो जाएगा आंसर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक दूध वाले के पास 2 प्रकार के दूध है। पहले कंटेनर में 80% और दूसरे कंटेनर में दूध का प्रतिशत 60 है। ठीक है ना, यदि वे पहले कंटेनर के 28 लीटर दूध को दूसरे कंटेनर के 32 लीटर दूध में मिलाता है तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है। टोटल मिल्क जो है फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर, फर्स्ट में 28 लीटर दूसरे में 32 लीटर। 4 से कट करूंगा तो रेशियो सिंप्लीफाई हो जाएगा 7:8। और परसेंटेज ऑफ मिल्क क्या है, फर्स्ट कंटेनर में 80%, दूसरे में 60। 80% को लिख दूंगा 60% + 20%। इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर 60% प्लस इस 20% की 7 में मल्टीप्लाई करूंगा, 20 × 7 डिवाइड बाई 7 + 8, तो यानी कि फाइनली निकल कर आ जाएगा 60 प्लस, है ना, यहाँ पे जो निकल कर आएगा ना, ये इसको यहाँ पे 60 प्लस भी लिखना पड़ेगा आपको, यानी कि 60 प्लस 140/15 यानी कि फाइनली आपका 69.33% आ जाएगा। यहाँ पर 60 प्लस लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 69.33% फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन का अनुपात 3:2 है, तब मिश्र धातु बी में टिन और तांबे का अनुपात 1:4 है। तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी है। एक 60 किलोग्राम है, एक 100 किलोग्राम। 60 में एलओई ए है और 100 में एलओई बी है ना। लेड और क्या आ जाएगा, टिन का अनुपात 3:2। टिन और सी यानी कि कॉपर का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:4।
तो टिन कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2/5 गुणा 60 प्लस यहाँ पर टिन कितनी आ जाएगी 1/5 गुणा 100। 5 से 60 12 बार, 12 दूनी 24 और 5 से 100 20 बार, 24 और 20 44। तो 44 किलोग्राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी आप यहां से कह दोगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:8 और 13:5 है। यदि दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 7:8 है और 13:5 है। 7:8 है और 13:5 है। 7:8 यानी कि ऐड करूंगा 15 यूनिट, 13 और 5 को ऐड करूंगा 18 यूनिट। दोनों की क्वांटिटी सेम करूंगा, 15 में 6 की मल्टीप्लाई, 18 में 5 की, तो 90 आ जाएगा। 6 की इस तरफ करूंगा 7 छंग 42 और 6 8 48, 5 की 13 में करूंगा 13 बजे 65 और 25, 65 और 42 107, 48 और 25 73, 107 अनुपात 73 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ए और बी टिन और तांबे के दो मिश्र धातु है जो धातुओं को क्रमशः 13:11 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि दो मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है तो सी में टिन और तांबे का अनुपात क्या होगा। टिन और कॉपर 13:11 है, टिन और कॉपर 13:11 है। इसके बाद अगले में क्या है 5:7 है, ठीक है ना। 13 और 11 को ऐड करूंगा 24 यूनिट, 5 और 7 को ऐड करूंगा 12 यूनिट। दोनों की क्वांटिटी सेम करूंगा, ऊपर 24 है, इस 12 को 24 बनाने के लिए 2 की गुणा कर दी, है ना। ऊपर कोई गुणा नहीं हुई, यानी कि ऊपर टिन और कॉपर का रेशियो 13:11, नीचे वाले में 2 की गुणा यानी कि 10:14 आएगा। 13 और 10 23 और 11 और 14 25, यानी कि फाइनल जो रेशियो आएगा 23:25 आएगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:9 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में लाया जाता है और पिघलाकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई जाती है। तो सी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है। देखो, कॉपर और जिंक का जो रेशियो है, ए में तो 3:4, बी में 5:9। 3 और 4 7 यूनिट, 5 और 4 14 यूनिट। तो ऊपर वाले को भी 14 यूनिट बनाऊंगा तो 2 की गुणा, 7 दूनी 14, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो ऊपर वाले में 2 की गुणा, नीचे वाले में 3 की गुणा। तो फाइनली ऊपर वाले में गुणा होगी 4 की, तो 4 थी 12 आ जाएगा और 4 चौक 16 आ जाएगा। नीचे वाले में 3 की गुणा, 3 पंजे 15 और 27, 12 और 15 27, 16 और 27 43। तो फाइनली जो आंसर होगा 27:43 के बराबर फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना। कर सकते हो इस तरीके से। आप आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। दो बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण है। पहले मिश्रण में दूध पानी से 31.25% कम है और दूसरे मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अंतर कुल मिश्रण का 11.11% है। यदि पहले मिश्रण का 10.5 लीटर और दूसरे मिश्रण का 17.5 लीटर मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, 31.25% की वैल्यू 5/16 होती है। 11.11% की वैल्यू 1/9। 9 तो क्या है, मिल्क और वाटर दोनों है। 1 क्या है, मिल्क माइनस वाटर है। और यहाँ पे 10.5 है और 17.5, इनका फ्रैक्शन आ जाएगा 3:5। अब देखिएगा 16 पे 5 कम है, यानी कि मिल्क और वाटर फर्स्ट में 11:16 है, दूसरे में कितना आ जाएगा, मिल्क माइनस वाटर और मिल्क प्लस वाटर 1/9 है, यानी कि मिल्क 5 है, वाटर 4 है। 11 16 27 यूनिट, 5 4 9 यूनिट। 27 9 को सेम करूंगा, यानी कि 9 में 3 की मल्टीप्लाई कर दी। आप कह रहे कि 9 3 और 5 के अनुपात में होना चाहिए, तो पहले में 3 की गुणा, दूसरे में 5 की। फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि पहले को एज इट इज रख देंगे 11:16। दूसरे में 5 की मल्टीप्लाई, 5 5 25 और 5 चौक 20।
11 25 36 आएगा, 20 16 36 आएगा, 36:36 यानी 1:1 का रेशियो निकल कर यहाँ पर आ जाएगा और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 37, बराबर आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ अम्ल मिला हुआ है। अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन गिलासों की सामग्री को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है आपको बताना है। देखिएगा, रेशियो 2:3, 3:4, 4:5, 2:3, 3:4, 4:5, 2:3 यानी कि 5 यूनिट, 3:4 यानी कि 7 यूनिट, 4:5 यानी कि 9 यूनिट। सबको सेम करूंगा यानी कि 5 में 7 9 की मल्टीप्लाई, 7 में 5 9 की मल्टीप्लाई, 9 में 5 7 की मल्टीप्लाई, तो सबकी यूनिट सेम हो गई। तो यानी कि 7 9 7 63 गुना 2 126, 63 गुना 3 189, 45 दिए 135 और 45 होगा 180, 35 चौका 140 और 35 पंजे 175। सभी को ऐड कर दूंगा 126 प्लस 135 प्लस 140 401। इनको भी ऐड कर दूंगा 189 प्लस 180 प्लस 175 4 16 17 और 7 24 2 3 2 5 यानी कि 401:544, 401:544 और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 3 बर्तन ए बी और सी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 1:3, 2:3 और 2:5 के अनुपात में है। यदि बर्तनों की क्षमता 2:3:5 के अनुपात में है और यदि सभी 3 बर्तनों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो क्या है 1:3, 2:3, 2:5। 1:3, 2:3, 2:5 मिल्क और वाटर का रेशियो है। 1:3 4 यूनिट, 2:3 5 यूनिट, 2:5 7 यूनिट। तो इनको सेम जैसे ही मैं बनाऊंगा यानी कि 4 में मल्टीप्लाई करूंगा 5 into 7, 5 में करूंगा 4 into 7, 7 में करूंगा 4 into 5। अब कह रहे कि फाइनल इनका जो रेशियो है 2:3:5 के रेशियो में होना चाहिए। तो पहले में 2 की, दूसरे में 3 की और तीसरे में 5 की मल्टीप्लाई। तो टोटल जो मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर करेंगे, देखो 2 एकम 2, 2 से ये भी 2 बार और ये भी 2 बार यानी कि 7 5 35 की 1 में करूंगा 35, 35 की 3 में करूंगा 105, 7 1 की 2 ने 42 की 2 में करूंगा 84, 42 की 3 में करूंगा 126, 50 की 2 में करूंगा 100, 50 की 5 में करूंगा 250। अब सभी को ऐड कर दूंगा 135 प्लस 84 प्लस 100 यानी कि 219, 105 प्लस 126 प्लस 250 यानी कि 481, 219:481 यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनरों का उपयोग करता है जिनकी क्षमता क्रमशः 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है। वह क्रमशः 3:2, 5:1 और 7:2 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण से कंटेनरों का क्रमशः 87.5%, 80% और 90% भरता है। उसके द्वारा ले जाए गई दूध की कुल मात्रा और पानी की कुल मात्रा का अनुपात क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 लीटर का 87.5%, 87.5 अपॉन 100 इंटू 40 यानी 35 लीटर। 30 लीटर का 80%, तो 80/100 गुना 30 यानी कि 24 लीटर। 20 लीटर का 90%, 90 अपॉन 100 इंटू 20 यानी कि 18 लीटर। दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, 5:1 है, 7:2 है। 3:2 5 यूनिट है, 5:1 6 यूनिट है, 7:2 9 यूनिट है। ठीक है ना, समझ आ रही है बात। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, ये आप लोगों को यहाँ पे दे दिया। अब देखो ध्यान से आप लोगों को समझना है ना, ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे समझना है। क्लियर है, तो इसको 35 बनाना पहले वाले को, तो 5 में 7 की मल्टीप्लाई 35 आ जाएगा। दूसरे वाले को 24 बनाना, तो 6 में 4 की मल्टीप्लाई 24, तीसरे वाले को 18, तो 9 में 2 की मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो फाइनली देखो पहले वाले में 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 21:14 आ जाएगा।
दूसरे वाले में 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे तो 20:24 आएगा। तीसरे वाले में 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे तो 14:4 आ जाएगा। तो ऐड करेंगे इन सभी को 21:20:14 तो 55 आएगा। 14:4, 4 और 4 8, 14 8 22 आएगा। 11 से कट कर दूंगा 5:2 आएगा। फाइनली जो रेशो आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा 5:2 आएगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40। 3 मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है। पहले मिश्रण में दूध मिश्रण का 37.5% है और दूसरे मिश्रण में दूध पानी से 28.56% कम है। तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि पहले मिश्रण का 12.4 लीटर, दूसरे मिश्रण का 15.5 लीटर, तीसरे मिश्रण का 9.3 लीटर एक साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना। तो 37.5% होता है 3/8, 28.56% होता है 2/7, है ना। अब देखो पहले का 12.4 है, दूसरे का 15.5 है, तीसरे का 9.3 है। तो 12.4, 15.5, 9.3, इसको 33.1 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, ये 5 आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे समझना है। पहले का जो रेशियो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है कि पहले में दूध मिश्रण का 37.5% है तो मिल्क और वाटर का रेशियो 8 में से 3 भाग मिल्क है तो मिल्क 3 आ जाएगा, वाटर 5 आएगा। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे मिश्रण में दूध पानी से 28.56% कम है। पानी से तो 7 से 2 कम है, तो 7 से 2 कम यानी कि 5 भाग पानी मिल्क है और 7 भाग दूध है। और तीसरे में क्या बोल रहा है कि रेशियो 5:4 है तो 5:4 है। 3 और 5 8 आ गया, 5 और 7 12 आ गया, 5 4 9 आ गया। तो 8 12 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। तो 72 बनाने के लिए पहले में 9 की मल्टीप्लाई, दूसरे में 6 की और तीसरे में 8 की। ठीक है ना। इसके अलावा वो और मल्टीप्लाई हो जाएगी इस रेशियो की, यानी कि 4 की, 5 की, 3 की। तो यहां से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2 से ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। ठीक है। अब ये 3 से 3 कट गया, ये आपका 3 बार कट गया और ये कट गया, यानी कि पहले वाले में 6 की मल्टीप्लाई, 6 3 18, 6 5 30 आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरे वाले में 5 की मल्टीप्लाई, 5 5 25 और 5 7 35। तीसरे वाले में 4 की मल्टीप्लाई तो 4 5 20 और 4 चौक 16 आ जाएगा। इन सभी को ऐड कर दूंगा, 18 25 20 45 और 45 और 18 63। इसको ऐड कर दूंगा, 30 35 65 65 और 16 81। तो 9 7 63, 9 9 81, 7:9 का रेशियो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। क्लियर होगी बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। 3 बर्तन जिनकी क्षमता 3:2:1 है, दूध और पानी से पूरी तरह से भरे हुए हैं। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2, 4:1 और 4:1 है। पहले का 1/3, दूसरे का 1/2 और तीसरे का 1/7 लेकर एक नया मिश्रण प्राप्त होता है। तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। देखो आपको जो रेशियो दे रखा है मिल्क और वाटर का, वो दे रखा है 5:2 पहले में, दूसरे में 4:1 और तीसरे में भी 4:1। इन सभी को ऐड करूंगा, 5 और 2, 5 + 2 7, 4 + 1 5, 4 + 1 5। ठीक है ना। सेम करने के लिए देखो, सेम करने के लिए पहले में 5 की मल्टीप्लाई, दूसरे में 7 की, तीसरे में 7 की, सब 35 यूनिट सब में बराबर हो गए, यूनिट सेम कर दिया। अब क्या करना है, 3:2:1 के रेशियो में लेना है। तो यहाँ पे पहले में 3 की, दूसरे में 2 की और तीसरे में 1 की। देन इसके बाद फर्स्ट में 1/3, दूसरे में 1/2, तीसरे में 1/7, 1/3, 1/2, 1/7। क्लियर है। 3 से 3 गया, पहले में 5 की मल्टीप्लाई, 5 बचे 25 और 10 आ जाएगा। 2 से 2 गया, 7 की मल्टीप्लाई, 28 और 7 आएगा। 7 से 7 गया, यानी कि तीसरा 4:1 आएगा। 25 28 53, 4 57 आ गया। 10 और 7 17 और 1 18 आ गया, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो 57:18 आ गया। तो परसेंटेज ऑफ वाटर इज न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर में पानी की प्रतिशत, पानी कितना है 18, टोटल कितना है 75, 57 18 75। तो 18/75 × 100
तो ये आ जाएगा आप लोगों का 6 चौक 24% निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। और आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:7 है। यदि 25 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 6:13 हो जाता है। मिश्रण की आरंभिक मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। माना कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा x है, तब दूध की मात्रा 4/11x आ जाएगा, पानी की मात्रा 7x/11। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25 + 7/11x। क्वेश्चन के अनुसार 4/11x डिवाइड बाई 25 + 7/11x इक्वल टू 6/13 है ना। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 52x इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 25 × 11 + 7x। तो 52x - 42x इक्वल टू 1650। तो 10x इक्वल टू 1650, तो x बराबर 165 लीटर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और जी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 43। 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। इसमें कितनी मात्रा में दूध मिलाया गया है? माना कि मिलाए गए दूध की मात्रा x थी। दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा 17:3 थी। दूध की मात्रा 17/20 × 200 यानी कि 170 लीटर आ गया। तो पानी की मात्रा 200 - 170 30 लीटर आ गया। मिश्रण की अंतिम मात्रा 200 + x आ गया। इसमें दूध की मात्रा 170 + x आ गया। क्वेश्चन के अनुसार 170 + x डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 7/1। 170 + x इक्वल टू 210। x बराबर 40 यहाँ पर निकल कर आ गया है, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। यदि हम 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिला दे तो दूध की मात्रा पानी से 28.56% अधिक हो जाती है। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिएगा। माना कि पानी की प्रारंभिक मात्रा x है, तब आपकी दूध की मात्रा कितनी निकल कर आ जाएगी? यानी कि 8x/5 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा पानी की मात्रा? x + 44 और दूध की मात्रा 8x/5 + 44। 8x/5 + 44 में से माइनस कर दूंगा 28.56% हटाऊंगा डिवाइड बाई 100 इंटू x + 44 इक्वल टू x + 44। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से 1.6x - 0.2856x - x इक्वल टू 44 - 44 + 0.2856 इंटू 44। तो 1.6x - 0.2856x - x इक्वल टू 0.2856 इंटू 44। तो 1.6 - 1.2856 ब्रैकेट क्लोज इंटू x इक्वल टू 12.5664। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो 40 लीटर निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा यदि हम कुछ पानी निकाल ले तो अनुपात 5:7 हो जाता है और मिश्रण की मात्रा घटकर 36 लीटर हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया। माना कि बर्तन में दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा को क्रम से 2x और 3x है। रासायनिक प्रक्रिया के बाद दूध और पानी की मात्रा क्रम से 5y और 7y लीटर हो जाती है। माना निकाले गए पानी की मात्रा k लीटर है, तब 2x/3x - k इक्वल टू 5y/7y। तो यहाँ से आएगा 5y + 7y इक्वल टू 36, यानी कि y इक्वल टू 3 आ जाएगा। 5x - k इक्वल टू 36 समीकरण 1 और 3 से 2x/3x - 5x + 36 इक्वल टू 5/7। तो सोल्व करेंगे 14x इक्वल टू -10x + 180 यानी 24x इक्वल टू 180x बराबर 180/24 दैट मीन्स x इक्वल टू 7.5। समीकरण 3 से आपको जो निकल कर आएगा k इक्वल टू 5 × 75/102 - 36
के की वैल्यू 37.5 माइनस 36 यानी 1.5 लीटर के बराबर निकल कर आ जाएगी और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, 90 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल दी जाए जिसमें 7 लीटर पानी था और शेष मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। मान ली कि प्रारंभ में दूध और पानी की नई मात्रा 8x और 7x है। तब 8x + 7x = 90, 15x = 90x बराबर 60। दूध की मात्रा कितना है आप लोगों का 8x, तो 8 × 6 यानी 48 लीटर है। ठीक है ना, 48 लीटर है। पानी की मात्रा हो जाएगी 90 - 48 42। मिश्रण की कुछ मात्रा निकालने के बाद शेष पानी की मात्रा 42 - 7 35। तो 42 लीटर और 48 लीटर, 42 लीटर 48 लीटर दूध में और 35 लीटर में 48/42 × 35 लीटर दूध यानी कि 40। अब अनुपात आएगा 40/35 + 1 = 40/36। 4 से कट करूंगा तो 10:9 आ जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 10:9 फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। हमने मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया तो अनुपात 7:15 हो गया। हमने मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात 2:5 हो गया। तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। मान लें कि प्रारंभ में दूध और पानी की मात्रा क्रम से k और 3k है। क्वेश्चन के अनुसार k + x/3k = 7/15। तो k + x/3x + 50 = 2/5। तो यहाँ से 5k + 5x = 6k + 100 यानी कि k = 5x - 100। समीकरण 1 में k = 5x - 100 रखने पर तो यहाँ से जो आप लोगों का निकल कर आएगा, ये ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 में हम लोग रख रहे हैं k की वैल्यू 5x - 100 + x डिवाइडेड बाई 3k, 3 × 5x - 100 और इक्वल टू कितना आएगा 7/15। ये मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा आप लोगों का 6x, ठीक है। 6 में से 2 कॉमन ले लेंगे आपका, यानी कि यहां से अगर आप लोग देखोगे 90x और माइनस 1500 इक्वल टू 105x और माइनस 2100। तो 15x की वैल्यू जो निकल कर यहां पर आएगी इक्वल टू 600 आएगी, यानी कि x बराबर 40 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, x बराबर 40 आ जाएगा। क्लियर है, x बराबर 40 किस ऑप्शन में है आप लोग? ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जब दूध और पानी के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में 25% दूध होता है। जब नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में 40% दूध होता है। मूल मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है? मिल्क और वाटर, 2 लीटर है मिल्क, 5 लीटर वाटर है। 1 लीटर वाटर मिलाया गया तो रेशियो 1:3 हो गया। 5 में 1 जोड़ूंगा तो 6 लीटर, 3 यूनिट की वैल्यू 6 तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर हो जाएगा। अब इसमें 2 लीटर और जोड़ा गया तो 4 हो गया यहाँ पे, और ये 3 ही रहेगा, है ना। ये 3 रहेगा तो 4, वैसे तो 6 लीटर है और वैसे यहाँ पे 4 है, तो हाफ रेशियो क्या आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि रेशियो 2:3 आ जाएगा। कुल प्रारंभिक मात्रा 7 लीटर, दूध की प्रारंभिक मात्रा 2 लीटर, प्रारंभिक मिश्रण में दूध का प्रतिशत 2/7 यानी कि 28.57% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। एक बर्तन में दूध पानी से 60% कम है।
जब x लीटर दूध मिश्रण में मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। अब मिश्रण में से y लीटर पानी निकाला जाता है तो यह अनुपात 7:10 हो जाता है। अब 30 लीटर दूध फिर से मिलाया जाता है तो दूध और पानी का नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि पानी की मात्रा x है तो दूध की मात्रा हो जाएगी k माइनस 60% इंटू के, तो 60/100 के यानी कि 0.4 के। क्वेश्चन के अनुसार 0.4 के प्लस एक्स अपॉन के इक्वल टू 3/5 इक्वेशन 1, 0.4 के प्लस एक्स अपॉन के वाई इक्वल टू 7/10 इक्वेशन 2। आप सॉल्व करेंगे यहाँ से 0.4x प्लस 30 अपॉन के वाई इक्वल टू 4/5 इक्वेशन थर्ड आ गया पहली इक्वेशन से। देखेंगे 5 इंटू 0.4 के प्लस एक्स इक्वल टू 3k यानी कि 2k प्लस 5x इक्वल टू 3k, k इक्वल टू 5x। समीकरण 2 में k बराबर 5x रखने पर 2x प्लस एक्स डिवाइड बाई 5x माइनस वाई इक्वल टू 7/10, तो 3x इंटू 10 इक्वल टू 35x माइनस 7k, 7k इक्वल टू 5x, k इक्वल टू 7y। समीकरण 3 से 0.4x इंटू 5x प्लस एक्स प्लस 30 अपॉन 7y माइनस वाई इक्वल टू 4/5, तो 3x प्लस 30 अपॉन 6y इक्वल टू 4/5, 15x प्लस 150 इक्वल टू 24y, 5x प्लस 50 इक्वल टू 8y, तो k प्लस 50 इक्वल टू 8k बाई 7। तो सॉल्व करेंगे 7k प्लस 350 इक्वल टू 8k, तो k बराबर 350 है ना, x बराबर 70, y बराबर 50, तो x प्लस y बराबर 120 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और 120 आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। जब x लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 17:6 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करें। माना दूध और पानी की मात्रा 7k और 3k है। 7k प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3k इक्वल टू आपका निकल कर आएगा 17/6, जो रेशियो आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। देन 7k प्लस एक्स प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 3 इक्वल टू 5/2। इक्वेशन सेकंड है फर्स्ट इक्वेशन से। सॉल्व करेंगे 42k प्लस 6x इक्वल टू आपका निकल कर आएगा 51k, तो 6x इक्वल टू 9k, x इक्वल टू 1.5k। समीकरण सेकंड से 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 8.5k प्लस 3.5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 5 इंटू 3k प्लस 3, 17k प्लस 7 इक्वल टू 15k प्लस 15, तो 2k इक्वल टू 8, k बराबर 4, तो x बराबर 6 लीटर यहाँ पर निकल कर आ गया है ना। k की वैल्यू 4 आ गई, x इक्वल टू 1.5k था है ना, तो x की वैल्यू 6 लीटर निकल कर यहाँ पर आई है और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 14:3 के अनुपात में है। बर्तन से 25.5 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और मिश्रण में 2.5 लीटर शुद्ध पानी और 5 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण में 20% पानी है तो प्रतिस्थापन से पहले बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, लीटर में आपको बताना है। मिल्क है और वाटर है। जो ये रेशो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, ये 14:3 का रेशो है। अब कह रहे हैं कि इसमें से पानी निकाला गया माइनस का 25.5 लीटर और अनुपात हो गया, वही अनुपात रहता है 14:3। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 5 लीटर शुद्ध दूध मिलाया गया और 2.5 लीटर पानी निकाला गया। 5 लीटर मिलाया गया, ठीक है ना, और 2.5 लीटर शुद्ध पानी मिलाया गया और 5 लीटर दूध। 5 लीटर मिल्क ऐड करा और 2.5 लीटर पानी ऐड करा और अनुपात 4:1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 की 1 में 14, 4 की 3 में 12, तो डिफरेंस लेंगे 14 और 12 का 2 यूनिट, और यहाँ पर 4 की 2.5 में 10, 5 की 1 में 5, तो 10 माइनस 5 का भी डिफरेंस 5 लीटर, 2 यूनिट बराबर 5 लीटर, 1 यूनिट बराबर 5/2 लीटर। इनिशियल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 14 और 3 17,
17 यूनिट और 1 यूनिट 5/2 के बराबर है, 17 गुणा 5/2 और प्लस जो पानी निकाला था इसको भी ऐड कर दूंगा, प्लस 25.5। ठीक है ना, तो 2 से 8.5 पर ये जाएगा, 8.5 इंटू 5 42.5, 42.5 में 25.5 ऐड कर दूंगा तो 68 लीटर निकल कर आ जाएगा। और डी ऑप्शन इस तरीके से क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। एक जार में फलों के रस और पानी का मिश्रण 5:x के अनुपात में है। जब 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फलों के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो x का मान क्या है? मान ले कि मिश्रण में फलों का रस 5k और पानी xk है। 5k प्लस xk में xk लीटर पानी है। 1 लीटर में xk अपॉन 5k प्लस xk होता है। 4 लीटर में 4x अपॉन 5 प्लस x लीटर पानी है। 5k प्लस xk में 5k लीटर जूस है। 1 लीटर में 5k अपॉन 5k प्लस xk होता है। 4 लीटर में 20k अपॉन 5k प्लस xk इक्वल टू 20 अपॉन 5 प्लस x। तो 20 अपॉन 5 प्लस x डिवाइडेड बाई 4x अपॉन 5 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 1। 20 अपॉन 4x प्लस 5 प्लस x इक्वल टू 1। तो 20 माइनस 5 इक्वल टू 5x। तो यहाँ से आप लोगों का 15 इक्वल टू 5x यानी x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो x इक्वल टू आप लोगों का यहाँ पर 3 निकल कर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। एक बर्तन में अम्ल और पानी का 32 लीटर मिश्रण है जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 12 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 7.5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो यह परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है, बताइएगा। देखिएगा, मान ले कि अम्ल और पानी की मात्रा क्रमशः 5x और 3x है। 5x प्लस 3x टोटल 32 है, यानी 8x 32 है, x बराबर 4 आएगा। 32 लीटर में 20 लीटर अम्ल है, इसलिए 12 लीटर में कितना हो जाएगा अम्ल? 20/32 गुणा 12 यानी कि 7.5 लीटर अम्ल हो जाएगा। तो 32 लीटर में 12 लीटर अम्ल है और 12 लीटर में 12/32 गुणा 12 यानी कि 4.5 लीटर क्या है? जल है। तो 12 लीटर पानी और अम्ल मिलाने के बाद क्या हो जाएगा? 12 माइनस 4 माइनस 5 यानी कि 7.5 और 20 माइनस 7.5 इक्वल टू 12.5। तो 7.5 लीटर पानी डालने के बाद पानी की मात्रा हो जाएगी 7.5 प्लस 7.5 15 लीटर। आवश्यक अनुपात हो जाएगा 12.5 अपॉन कितना हो जाएगा आप लोगों का? 15। ठीक है, तो डेसिमल हटा दूंगा, ऊपर 0 आ जाएगा। तो तब जाके 5/6 5:6 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, ये पहले आप लोगों का यहाँ पे 15 आएगा ऐसे। ठीक है ना, ये 15 आएगा आप लोगों का 12.5 अपॉन 15। अब इस क्वेश्चन का आंसर 5/6 या 5:6 निकल कर आएगा, जो कि आप लोगों को कहाँ पे गिवन है? ऑप्शन नंबर डी में गिवन है और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। एक कंटेनर में 270 लीटर दूध है, इसमें से 90 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह 90 लीटर पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अंतिम बार दूध बदलने के बाद कंटेनर में दूध की मात्रा कितनी है? निकाला गया कितना है? 270 में से 90, 90/270 यानी कि 1/3। शेष मात्रा कितनी बचगी? 2/3। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई तो दूध की अंतिम मात्रा आ गई 270 गुणा 2/3। 2 बार और करा गया तो 2/3, 2/3 की 2 बार और गुणा करेंगे। 3 3 होते 27 से 10 बढ़ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 10 80 लीटर आप लोग आ जाएगा यहाँ पे। तो 80 लीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर जा रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा है। यदि 10 लीटर दूध निकालकर समान मात्रा में पानी डाल दिया जाए तथा आगे 16 लीटर मिश्रण निकालकर समान मात्रा में पानी डाल दिया जाए तथा फिर से 8 लीटर मिश्रण निकालकर समान मात्रा में पानी डाल दिया जाए तथा फिर से 20 लीटर मिश्रण निकालकर समान मात्रा में पानी डाल दिया जाए, तो चौथी प्रक्रिया के अंत में मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी? पहले 10, 16, 8 और 20 देखते हैं। 80 में से 10 निकाला है तो 1/8 भाग निकाला तो बचा कितना? 7/8।
फिर 16 निकाला तो 16/80 तो 1/5 भाग निकाला तो बचा कितना है 4/5। फिर 8 निकाला 8/80 यानी कि 1/10 निकाला तो बचा कितना है 9/10। फिर 20 निकाला तो 20/80 1/4 तो बचा कितना है 3/4। शेष दूध की शेष मात्रा 80 टोटल था, है ना, 80 टोटल था, निकाला 1/8 1/5 1/10 और 1/4 1/8 1/8 यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पे कितना निकल कर आ जाएगा, जो निकाला है यहाँ पे ये आएगा आप लोगों का 7/8 आएगा एक तो, इसके बाद आएगा 4/5 फिर 9/10 7/8 4/5 सही कर देता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ से 9/10 और एंड में आएगा 3/4। इसको सोल्व करना पड़ेगा आप। तो 8 दाम 80 से 80 चला गया, ठीक है, 4 से 4 चलेगा, 7 × 63 63 दिए 189/5 है ना, 5 × 15 5 × 35 5 × 40 ये आप लोगों का निकल कर आ, यहाँ पर भी ये 7/8 आएगा, ये 4/5 आएगा, ये 9/10 आ जाएगा और ये 3/4 आ जाएगा, तब जाके आपका आंसर 37.8 एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक आएगा, है ना, क्योंकि यही तो भाग बचा ना, ये पूछता ना इतना भाग निकालने के बाद कितना बचा, तो यही तो मैंने आप लोगों को समझाया कि 10 लीटर निकाला 80 में से तो 1/8 निकला तो 7/8 भाग बचा, 80 में से 16 निकाला तो 1/5 निकला तो 4/5 बचा, 80 में 8 निकाला 1/10 निकाला 9/10 बचा, 80 में 20 निकाला 1/4 निकाला 3/4 बचा, जो बचा है किसका 80 का, तो 80 गुना 7/8 गुना 4/5 गुना 9/10 गुना 3/4 तो 37.8 क्या है बचा है। तो पानी की शेष मात्रा कितनी है, टोटल 80 में से 37.8 माइनस करूंगा तो 42.2 लीटर यहाँ पर निकल कर आएगा। पानी की शेष मात्रा कितनी निकल कर आएगी 42.2 लीटर निकल कर आएगी और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये करेक्शन आप लोगों को यहाँ पे कर लेना है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अल्कोहल से भरे एक बर्तन से 24 लीटर अल्कोहल निकाली जाती है, फिर उसमें पानी भर दिया जाता है, यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। अब बर्तन में बची अल्कोहल की मात्रा और पानी की मात्रा का अनुपात 16:65 है, तो बर्तन में शुरू में कितनी अल्कोहल थी। अल्कोहल की शेष मात्रा डिवाइड बाई कुल मात्रा, शेष 16 है, कुल 81 थे, 16/81 ये किसका, ये 2/3 की पावर 4 का बन रहा है, तो इसका मतलब ये प्रक्रिया 4 बार हुई है ना। तो अल्कोहल की शेष मात्रा डिवाइड बाई कुल मात्रा इक्वल टू 2/3, प्रतिस्थापित मात्रा अपॉन कुल मात्रा, तो 3 में से 2 निकाला तो 1 प्रतिस्थापित हुआ 1/3, 1 इकाई बराबर 24, अल्कोहल की प्रारंभिक मात्रा 3 इकाई है, 1 बराबर 24, 3 बराबर 3 गुना 24 72 लीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा और बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। एक बर्तन पूरी तरह से दूध से भरा हुआ है, इसमें से 27 लीटर दूध निकालकर पानी से बदल दिया जाता है, फिर से 15 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को फिर से पानी से भर दिया जाता है। अब मिश्रण में दूध की सांद्रता 71.11% हो जाती है, तो बर्तन की क्षमता क्या है। 71.11% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 71.11% को लिख दूंगा 17% प्लस 1.11%, 17% प्लस 1.11% कितना होता है 1/9%, 70% 7/10, 1/9%, 10/9, 10/9 कितना होता है 1/90, है ना। तो अब एलसीएम 90 ले लूंगा तो 63 प्लस 1 64/90 यानी कि 32/45 आएगा। माना बर्तन की धारिता ए है तो 1 माइनस 27 अपॉन इंटू 1 माइनस 15 अपॉन इक्वल टू 32/45। विकल्पों से 135 लीटर समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि ए की वैल्यू 135 लीटर के बराबर यहाँ पर होगी, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पे दे रखा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेते हैं। मिट्टी के तेल से भरे बर्तन से x लीटर निकाला जाता है और उसकी जगह शुद्ध पेट्रोल डाला जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। अंत में मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात 1701:27 हो जाता है।
यदि मूल मिश्रण का आयतन 18 लीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। केरोसिन की शेष मात्रा डिवाइड बाई कुल मात्रा यानी कि 27/1728 इक्वल टू 3/12 का क्यूब बन रहा है। इसका मतलब प्रक्रिया 3 बार हो रही, 3 बार ही हो रही है। केरोसिन की शेष मात्रा अपन कुल मात्रा यानी कि 3/12 1/4 लिख दूंगा जिसको। बदली गई मात्रा 4 में से 1 माइनस करूंगा 3, बदली गई मात्रा अपन कुल मात्रा 3/4। मोल मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 4 इकाई है जो कि 18 लीटर दे रखी है। 1 इकाई बराबर 4.5 है। तो 3 इकाई की मात्रा यानी प्रतिस्थापित मात्रा निकाली गई मात्रा 3 इकाई है। 1 इकाई बराबर 4.5 है तो 3 बराबर 3 गुना 4.5 यानी कि 13.5 लीटर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है और आप यहाँ से कह दोगे कि ये ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इसी के साथ मिक्सचर एंड एलिगेशन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।